वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। सो ये वीडियो में हम सीखेंगे कि एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस जो है वो डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं और सीक्वल की बेसिक क्वेरी सिंटैक्स क्या है। तो बेसिकली मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है क्योंकि हम हमारे अपकमिंग वीडियोस से प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करेंगे राइट सीक्वल में। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि सीक्वल क्या है और सीक्वल कैसे मतलब यूज़ करता है, तो उन लोगों के लिए ये बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया आ जाए कि कैसे क्वेरी लिखते हैं वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो से मतलब वो आगे के वीडियोस आपके लिए फ्रेंडली रहे राइट। उसके लिए हम पहले डाउनलोड करेंगे एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस। उसके लिए हम नया टैब ओपन करेंगे हियर। तो एडवेंचर वर्क्स जो डेटाबेस है वो माइक्रोसॉफ्ट से है। आपको सिर्फ टाइप करना है एडवेंचर वर्क्स SQL डेटाबेस और इवन एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस शुड आल्सो वर्क। तो इसमें हमें पहले ही लिंक मिलेगी यहाँ पे एडवेंचर वर्क सैम्पल डेटाबेसेस फ्रॉम SQL सर्वर। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी पुराना SQL सर्वर इंस्टॉल्ड है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ डाउनलोड करिएगा। और मेरे में लेटेस्ट है, हमने रिसेंटली ही किया है तो उसके लिए हम डाउनलोड करेंगे मोर रिसेंट दिस वन। तो जैसे ही आप ये लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ओके परफेक्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाउनलोड हो गया है डेटाबेस। तो हम एज अ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे। तो उसके लिए हमें टाइप करना है SSMS, ओह माय बैड, SSMS। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ये हमें ओपन करना है वो डेटाबेस रिस्टोर करने के लिए। तो हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे। ये ओपन हो रहा है। अगर आपके सिस्टम में SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एंड SQL सर्वर डेटाबेस इंस्टॉल नहीं है तो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के एंड में जाइएगा तो मतलब आप इस वीडियो के एंड में आपको दो लिंक्स मिलेगी, एक SQL सर्वर कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो की मेरे, और दूसरा वीडियो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो ये टूल है वो कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि SQL सर्वर डेटाबेस है वहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो वो टूल है जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है राइट। उसमें मैंने देखा है अभी है कि हम सेटअप कैसे करते हैं, तो यहाँ तक मतलब आप पहुँच जाएंगे, सो डोंट वरी। हम सिंपली हमारा सेटअप है इसलिए हम सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं हमें यहाँ पे दिख रहा है अब हमारा डेटाबेस कनेक्टेड है, यहाँ पे ग्रीन सिम आइकन एंड डेटाबेसेस एक्सपांड करेंगे। उसके अंदर अंदर हमें दिख रहा है कि अभी कोई डेटाबेस नहीं है राइट। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने रिसेंटली एडवेंचर वर्क्स डाउनलोड किया है वो पर्टिकुलर डेटाबेस हम यहाँ पे रिस्टोर करेंगे। तो पहले तो डेटाबेसेस पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं रिस्टोर डेटाबेस। जैसे ही हम रिस्टोर डेटाबेस पे सिलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे कि कौन सा मतलब हमें कैसे रिस्टोर करना है। तो हमारा डिवाइस में है वो फाइल, डिवाइस सिलेक्ट करेंगे और ये ब्राउज करेंगे यहाँ से 3 डॉट से। जैसे ही ब्राउज करेंगे हमें यहाँ पे वो बैकअप फाइल ऐड करनी है जो हमने डाउनलोड की है, तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पूरा पाथ हमें कॉपी करना है। तो कंट्रोल A एंड कंट्रोल C। अब पूरा पाथ कॉपी हो गया तो हम क्या करेंगे कि एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। जैसे ही एक्सप्लोरर ओपन होता है हम यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूरा पाथ पेस्ट कर देंगे, जैसे कंट्रोल V एंड एंटर राइट। यहाँ पे हम वो पाथ तक पहुंच गए। तो हमें क्या करना है कि हम डाउनलोड में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो रिसेंटली जो फाइल डाउनलोड की वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। वो फाइल हम यहाँ से कंट्रोल C और वही फाइल हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल V। हम देख सकते हैं वो फाइल यहाँ पे आ गई है। बेसिकली ये फोल्डर पे वो फाइल आ गई है तो हमें सिर्फ रिफ्रेश करना है ये रिफ्रेश आइकन से और वो फाइल यहाँ पे है राइट। वो फाइल क्लिक करते हैं एंड जस्ट हिट ओके, यहाँ पर भी ओके एंड ओके अगेन, परफेक्ट। हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस यहाँ है। जैसे ही हम प्लस आइकन पे से क्लिक करेंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल्स ऑप्शन, एक्सपांड द टेबल ऑप्शंस एंड ये हमारे सारे टेबल्स है।
सो नाउ इफ वी गो टू अवर स्लाइड दिस वन, यहाँ से ये पोर्शन कंप्लीट हो गया कि कैसे हमें एडवेंचर वर्क्स डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि सिक्वल की क्वेरी सिंटेक्स क्या होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट टैब में जाएंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए अपीयर कर रहे हैं, मतलब सीनियर डेटा एनालिस्ट, इवन मैनेजर और डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और बिजनेस इंटेलिजेंस, कहीं पे भी आप अगर डेटा के साथ काम करते हैं तो ये सिंटैक्स सेम ही रहेगी। इवन कोई भी डेटाबेस लाइक अज्योर सिक्वल, बिग क्वेरी, सो लाइक दिस सिंटैक्स शुड बी कंसिस्टेंट। सो वो हमें, मतलब मैं आपको ये वीडियो में वेरी ब्रीफ में सिखाऊंगा कि सिंटैक्स कैसी रहनी चाहिए, और मेरे अपकमिंग वीडियोस में मतलब हम वो कोई कंसेप्ट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करूँगा। तो हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टेबल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे पर्सन है, राइट। सो अभी सिलेक्ट, सो सिक्वल में सिलेक्ट का यूज इसलिए होता है कि पर्टिकुलर चीजें, मतलब हमें सिलेक्ट क्या करना है, राइट। सो सिलेक्ट स्टार स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल, लाइक सिलेक्ट स्टार हम जब भी लिखते हैं तो हम उसका मतलब है कि टेबल में से सब चाहिए। सो सिलेक्ट हम उसके लिए यूज करते हैं फ्रॉम, सो सिलेक्ट फ्रॉम, सो हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सो फ्रॉम के बाद आता है टेबल नेम। सो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला पर्सन डॉट पर्सन, पर्सन यहाँ पे, तो हम ये टेबल है, ये टेबल आप यहाँ भी देख सकते हो, तो हम उस टेबल से सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट फ्रॉम पर्सन डॉट पर्सन। अब हमें पता नहीं है, राइट, कि टेबल के अंदर क्या है, तो सीधा हम कंडीशन नहीं लिख पाएंगे कि हमें क्या चाहिए, तो इतना एग्जीक्यूट करो तो ये पूरा टेबल आ गया। अब हमें कोई भी कंडीशंस अप्लाई करनी है तो वो हम वेर के थ्रू कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ जैसे सोच लो कि मिडल नेम मुझे यहाँ पे उन लोगों का ही डेटा चाहिए पर्सन में से जिसका मिडल नेम है वो जे हो या ए हो, लेट्स से ए। सो उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे, वेर के बाद आती है कंडीशंस, लाइक वेर मिडल नेम इज इक्वल्स टू ए। सो मिडल नेम जिसका ए है मुझे उनका ही डेटा चाहिए। अब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, हम देख सकते हैं कि अब डेटा फिल्टर हो गया, राइट, हमें वही दिख रहा है जिसका मिडल नेम ए है। नाउ उसके बाद आता है लाइक सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेर, उसके बाद हमने अप्लाई किया फिल्टर्स। अब ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय जैसे आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से डेटा देखना है, जैसे जिसका मिडल नेम ए है, हम यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन टाइप डिफरेंट है, राइट, ई एम आई एन। तो हमें ग्रुप बाय, जैसे हम लाइक लेट से हम पर्सन टाइप के थ्रू कर रहे हैं तो हम करेंगे ग्रुप बाय, लेट्स राइट पर्सन टाइप। और उसके लिए जैसे हम ये ग्रुप बाय करते हैं तो उसके मतलब ग्रुप बाय में क्या होगा कि ये पूरा ग्रुपिंग करेगा, तो उसके लिए हमें कौन सा क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, लेट्स से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे भी पर्सन टाइप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप बाय कर रहे हैं, एंड मुझे चाहिए कि कितने लोग है, मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने लोग फॉल कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम करेंगे काउंट स्टार, मतलब मुझे पूरे रिकॉर्ड्स काउंट करके दो बेसिस ऑन दिस कंडीशन। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस पार्ट। ओके, सो हम देख सकते हैं कि आई एन के अंदर है 1299, ई एम के अंदर है 19 एटसेट्रा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइक ये सॉर्टेड नहीं है, राइट। अगर हमें वो फील्ड सॉर्ट करनी है तो हम कर सकते हैं ऑर्डर बाय, लेट्स से पर्सन टाइप। हम नाउ हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम असेंडिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकली ये पूरा सॉर्ट होगा ए से लेके जेड तक, और अगर हम डिसेंडिंग करते हैं विच इज DESC, सो जेड से ए तक, तो हम पहले डिसेंडिंग ट्राई करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एस फर्स्ट आया, राइट। सो डिसेंडिंग में मतलब वो अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में सेट होगा, जैसे आई सेकंड एंड ई लास्ट। इफ वी डू असेंडिंग ये पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, जैसे एग्जीक्यूट द क्वेरी। अब हम देख सकते हैं ई फर्स्ट आया, सो उसके लिए ऑर्डर बाय। सो बेसिकली सिलेक्ट, हमें क्या सिलेक्ट करना है, फ्रॉम, तो कौन से टेबल में से, वेर कंडीशंस, ग्रुप बाय, कौन से ग्रुपिंग के हिसाब से हमें कैलकुलेशंस करने हैं, और ऑर्डर बाय के क्या ऑर्डर में हमें डेटा चाहिए। सो दिस इज वेरी ब्रीफ ऑन द SQL सिंटैक्स।
सो बेसिकली अब हमारा मतलब ये भी कवर हो गया है कि सिक्वल क्वेरी सिंटेक्स क्या होनी चाहिए, कैसे एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस डाउनलोड एंड रिस्टोर करें। अब फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो से मैं कोई भी कंसेप्ट सिखाऊँ तो मैं ट्राई करूँगा कि ये डेटाबेस यूज़ करूँ। अगर हम डिफरेंट कर रहे हैं तो मैं पूरे डेटाबेसेस आपके साथ क्वेरीज शेयर करूँगा ताकि आप एज इज यूज़ कर पाओ। तो या प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स। सो अगर आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके अपडेट्स मिल जाएंगे। और मैं सारे कंसेप्ट, अगर कोई कंसेप्ट हम नया यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगा ताकि आपके लिए भी वो कंसेप्ट लर्न करना ईजी रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।